नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शनि कर्म फलदाता। आज हम चर्चा करेंगे शनि अगर 6th भाव में बैठे हों तो क्या फल देते हैं। मित्रों, 6th भाव होता है शत्रु पीड़ा, रोग, बीमारी, ऋण, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि यदि अशुभ प्लैनेट 6, 8, 12 भाव में बैठे हों तो अच्छा फल देते हैं। शनि 6th भाव से हमारे पुराने रोग, ऋण, शत्रुओं को भी दिखाते हैं। जिनके लिए शुभ हैं तो अच्छी तरह से कार्मिक डेब्ट पूर्ण करवाते हैं। यदि अशुभ बैठे हैं तो बहुत संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स, हार्डवर्क देते हैं। अशुभ शनि बैठे हों तो आपको लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के मामलों को बहुत लंबा खींच सकते हैं। नतीजा आने में काफ़ी समय लग सकता है। व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में बहुत परिश्रम और देर से सफलता देते हैं। जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और यदि ऋण लिया हो तो उसमें भी चुकाने में परेशानी और देरी होगी। शनि यदि अशुभ हैं तो बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। खराब सेहत के कारण हर कार्य में आलस्य, देरी, ऑब्स्टिकल देते हैं। जातक अपने कार्य में इतना परफेक्ट और इतने डूब जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। काम को ही अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। इससे उनकी हेल्थ खराब होती है और रोग उन्हें पकड़ लेते हैं और घर परिवार से भी संबंध खराब हो जाते हैं। यदि शनि उच्च स्वराशि, शुभ दृष्टि से दृष्ट हों, पाप कत्री में नहीं हों तो शनि ऐसे जातक को कर्म की तरफ बढ़ने को प्रेरित करते हैं। यदि किसी विवाद में या कोर्ट केस में फंसे हों तो कोई ना कोई उन्हें बचा लेता है और नतीजा भी जल्दी हल हो जाता है। शत्रुओं से प्रोटेक्ट करते हैं। यदि बीमारी है तो ठीक टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। ज़्यादा सोशल कनेक्शन देता है, अपने से ऊंचे वर्ग वालों से कनेक्शन देता है। विदेशों से भी इनके संबंध देखे गए हैं। ऐसे जातक सामाजिक कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। समाज सेवा में और जिस कार्य को करते हैं तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि अपने परिवार को कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं। व्यस्तता के कारण घर पर समय नहीं देते, बच्चों के साथ भी बॉन्ड नहीं बना पाते। शनि संघर्ष देता है पर उन पर विजय भी देता है, चाहे देर से, परंतु जातक में धैर्य, अनुशासन, समर्पण भावना के कारण वह सक्सेस को पाता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की 3rd दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है। 8वां भाव होता है हमारी लॉन्जिटिविटी का, हिडन सीक्रेट्स, विरक्ति का, ऑकल्ट या ज्योतिष शास्त्र, पैतृक संपत्ति का और ससुराल का। अगेन आप शनि की प्लेसमेंट देखें। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर शुभ हैं तो इन सब क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलेगा। यदि अशुभ बैठे हैं तो इन सब क्षेत्रों में हार्डवर्क, एफर्ट, ऑब्स्टिकल, डिले होंगे। अंत में अपने को अकेला महसूस करेगा जातक, जिससे वह अध्यात्म की ओर या किसी गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित भी हो सकता है और सन्यासी सा जीवन भी व्यतीत कर सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 12th भाव पर जाती है और 12th हाउस होता है हमारा फॉरेन सेटलमेंट का, हॉस्पिटल, मोक्ष, शैया सुख, हमारे व्यय का, जेल का। ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्राओं में, दान में खर्च करते हैं, धर्म पर खर्च करते हैं। और यदि शनि शुभ नहीं बैठे हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और यदि शनि पॉजिटिव हैं तो विदेश से संबंध बनते हैं, व्यय पर कंट्रोल रहता है, शैया सुख भी प्राप्त होता है, बीमारियों में भी ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो इस तरह मित्रों हमें देखना पड़ता है कि हमारे शनि शुभ बैठे हैं कि अशुभ बैठे हैं, उसी हिसाब से हम रिजल्ट्स बताते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 3rd भाव पर होगी। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, सेल्फ एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन, ट्रैवल,
क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस का होता है। शनि वेल प्लेस्ड हैं तो शुभ हैं तो व्यक्ति खुददार, साहसी, पराक्रमी होता है। अपने जीवन में बड़ी मेहनत और संघर्ष और अपनी काबिलियत से अपना भाग्य उदय करते हैं। हर परिस्थितियों में अपना मार्ग निकालने वाले होते हैं। पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। यदि शनि अशुभ हैं और वेल प्लेस्ड नहीं हैं तो व्यक्ति को लेज़ी बनाते हैं, उनको एफर्ट्स में प्रॉब्लम देते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर पाता व्यक्ति, अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें बहुत एफर्ट और हार्ड वर्क करने पड़ते हैं अपनी सक्सेस के लिए। मित्रों, अच्छे कर्म करें और विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें ताकि शनिदेव आपको हमेशा आपके कर्मों के अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएं। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शनि यदि 7th भाव में बैठे हों तो क्या रिज़ल्ट देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।